जजों की बेंच ये सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर भी आदेश दिया है। 8 हफ्तों में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के भी आदेश दिए गए। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के अंदर शेल्टर होम भेजने के आदेश दिए थे। करीब 5000 कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के आदेश दिए थे। इसके बाद डॉग लवर्स ने दिल्ली में प्रदर्शन भी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दी थी कि इसका विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसमें बाधा या रुकावट भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन देखा गया। ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी थी। वहीं ताज नगरी में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉग लवर्स को आपत्ति है। आवारा कुत्तों से स्नेह रखने वाले की अगर माने तो सुरक्षा की दृष्टि से आवारा कुत्तों की मौजूदगी मोहल्लों में ज़रूरी है। वैसे आगरा शहर की बात की जाए तो आगरा में 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट डॉग हैं, जिनमें 60,000 से ज़्यादा आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। वहीं 70,000 से ज़्यादा कुत्तों को वैक्सीनेशन भी दिया जा चुका है। दिल्ली एनसीआर से जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको हटाने का जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मेनका गांधी है उन्होंने कहा है कि ये अव्यवहारिक है। साथ ही कई सारे ऐसे संगठन हैं वो भी सामने आ गए हैं। ताज आगरा की बात कीजिए तो आगरा में लगभग ऐसे स्ट्रीट डॉग्स 1,10,000 के लगभग है, जिसमें 3 साल का प्रोग्राम आगरा नगर निगम ने बनाया है और लगभग जो 60,000 डॉग्स की नसबंदी की जा चुकी है और 71,000 डॉग्स को वैक्सीनेशन भी कराया जा चुका है। और ये प्रोग्राम लगातार चल रहा है। यह शेल्टर होम नहीं बनाया गया डॉग का, क्योंकि उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो डॉग्स को स्थानांतरण करने को लेकर जो नियम है वो उन्हें लागू नहीं करता। लेकिन लगातार जो 3 साल का प्रोग्राम है वो आगरा में चलाया जा रहा है। रेबीज फ्री आगरा को लेकर भी यह अभियान किया जा रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। उधर आगरा के डॉग लवर भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाखुश हों, लेकिन दिल्ली से सटे गुरुग्राम के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल गुरुग्राम में आवारा कुत्तों के खौफ से लोग परेशान हैं। गुरुग्राम में आवारा कुत्तों से लोग परेशान। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका इन आवारा कुत्तों के बारे में क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय यादव है और धर्म कॉलोनी गुड़गांव में हम गली के में इसमें कुत्तों में बहुत परेशान है। कुत्ते कई बार शांत बैठे रहेंगे, उसके बाद क्या होगा कि जैसे कोई बच्चा आ रहा है या कोई बाइक पे जा रहा है तो एकदम झपट्टा मारेंगे। वो कई बार बच्चे गिर भी जाते हैं। छोटे बच्चों को तो कुत्ते ऐसे काटने लग जाते हैं, कुछ समझते ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, बहुत बढ़िया है। कुत्तों का इलाज होना चाहिए, इनको शेल्टर में भेजना चाहिए। और गलियां में बहुत परेशानी है, हर तरीके से परेशानी। क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कुत्तों को लेकर आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा, या फिर बच्चों को घर से उतारने में, घर से निकालने में आप कभी घबराए हो, स्कूल जाते हुए, खेलते हुए? नहीं, कुत्ते क्या होता है कि जैसे अभी गली में परसों की बात है कि मैं निकल रहा था, गली से घर से निकल रहा था तो एक बच्चा जा रहा था चुपचाप, कुत्ता भी आराम से लेटा हुआ था। जैसे बच्चा उस पर झपट पड़ा, उसके बाद में उसको कुत्ते को लठ मार के भगाना पड़ा। तो बड़ी समस्या है। सर, आपका क्या नाम है और आप क्या कुत्तों के बारे में, जो आवारा कुत्ते हैं, इनके बारे में कहें? नमस्कार जी, मैं ओमवीर सिंह बोल रहा हूँ। धर्म कॉलोनी में रहता हूँ, रेनबो स्कूल के नज़दीक रहता हूँ और हमारी गली में कम से कम 20 आवारा कुत्ते हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चों को खेलना कूदना बिल्कुल एकदम रेस्ट्रिक्टेड हो गया है और बच्चों को खेलने के लिए भी हमें चौकीदारा करना पड़ता है। इवन रात के समय सोना दूभर कर रखा है। और रात को अभी मैंने रिसेंटली 2 महीने पहले गाड़ी लिया था और मेरी गाड़ी की आज हालत देखो आप। रात को कुत्ते उन पर बैठते हैं, मेरी गाड़ी खराब कर दिया। साथ में पिछले महीने मेरे एसी की सर्विस करने के लिए एक लड़का आया था, तो उसको काट लिया है। ये उसका मैं कार्ड दिखाता हूँ, ये देखो, 26 तारीख को मेरे एसी का सर्विस करने के लिए आया था और उन्होंने काट लिया। ये रोहित नाम का लड़का है, तो उसको इलाज कराने के लिए मेरे को ही और भी खर्चा करना पड़ा है। उसके साथ साथ हमारे पड़ोस में काफ़ी बुजुर्ग लोग भी हैं। घूमना फिरना, जो सुबह घूमते थे, उनका घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया है।
अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको शेल्टर्स में रखा जाए, पूरे दिल्ली एनसीआर में जो ये रूल है इसको लागू किया गया है, इसके बारे में क्या आप सहमत है इससे? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत अच्छा पहल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और मेरा भी यही, मेरा अपना पर्सनल व्यू यही है कि जो आवारा कुत्तों को कहीं अलग से शेल्टर में इनको रखा जाए और जो भी अपने जो डॉग लवर्स हैं वो वहां पर जाके अपनी सेवा करके आ जाए वहां पर। लेकिन जैसे देखिए गलियों में कई बार देखने को मिलता है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको लोग खाना खिलाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर हमला हो जाता है, कुत्ते के द्वारा जो उन पे हमला होता है। तो इससे क्या आप इन लोगों जो डॉग लवर है उनके बारे में क्या कहना है? मैं डॉग लवर को यही कहूंगा कि भाई आप अगर प्यार करते हो कुत्तों से तो जो 1, 2, 5 जो भी अपने घर में रखिए और वैसे भी इनको जा करके एमसीजी में या कहीं पर भी इनको इंजेक्शन वगैरह लगवा करके अपने वहाँ वैक्सीनेशन करवाएं और अपने घर में रखें। बाकी पड़ोसियों को परेशान करने में तो अच्छा नहीं लगता है। सर कई बार देखा जाता है कि किसी बच्चे को काट लिया जाता है और उसके बाद उसकी किसी कारणवश मृत्यु भी हो जाती है, जो कि देखा जाए तो एक बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी शुरू करी है और सिर्फ एक स्ट्रीट डॉग के काटने से ऐसा हुआ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चे सेफ हैं गलियों में? नहीं जी, बच्चे सेफ तो नहीं है। अभी ये खिलाड़ी जो यूपी में खिलाड़ी का एक आया था मामला, अब वो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो गया। नेशनल लेवल का खिलाड़ी था, तो इसे सेफ तो नहीं है। और हमारी गली में तो स्कूल है छोटे बच्चों का, निकलना बहुत मुश्किल है। क्या कभी आपने अपनी आंखों देखी कोई ऐसी घटना देखी हो जिससे किसी को पीड़ित किया हो इन आवारा कुत्तों के द्वारा, या फिर कुछ ऐसा जिसमें आपने उनका बचाव किया हो, कोई मदद कर पाए हो? नहीं, बिल्कुल कई दफा देखा है, मोटरसाइकिल के पीछे भागते, मोटरसाइकिल वालों को गिरा देते हैं, काटते भी हैं। कई दफा मैंने देखा है। मेरे घर के पास तो ऑलरेडी 10-15 कुत्ते रहते हैं और निकलना बड़ा मुश्किल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इन आवारा कुत्तों के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी पीछे से मैंने कुत्ते वो काटने के लिए भाग रहे थे, तो मैंने उनको भगाया, तो मेरे पड़ोसी ने मेरे ऊपर ही एफआईआर कर दी। एफआईआर करा दी, फिर सारे मिलके गए, पुलिस वालों थाने में गए, इसलिए। और हम खाना तो खिलाते ही हैं, पर रात भर कोई आना जा नहीं सकता, गली में घुस नहीं सकता कोई, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल कर रखा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब जो इसमें कुत्तों को शेल्टर में रखा जाए, क्या ये फैसले को गुरुग्राम के लोग ठीक मानते हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया फैसला है जी। जो बिल्कुल डॉग लवर है उनको स्लेटर होम में जाके ही उनकी देखभाल करनी चाहिए। रोहित, अभी कुछ समय पहले बताया कि आप एसी की सर्विस करने गए थे और वहां पर आपके साथ कुत्ते के द्वारा जो स्ट्रीट डॉग है उसके फिर हादसा हो जाता है आपके, तो क्या कुछ घटना रही? कैसे कुत्ते ने आपका पीछा करा, या फिर किस तरीके से आपको, मतलब आप इस घटना के शिकार? जी हम गए थे एसी की सर्विस करने इनके यहाँ, बाइक रोकते ही जैसे बैग उतार के अपने कंधे पे टांगा, वो हमारे पीछा कर दिया, और पीछा करते जैसे हमने हाथ मारा तो उसने काट लिया। उसके बाद एक दिन ऐसे ही गली से जा रहे थे तो पीछे किया मेरे मोटरसाइकिल के, तो हमने मोटरसाइकिल के गिर गया, तो पैर वैर में भी चोट लगा हुआ है। ऐसे ही तो कुत्ता तो बहुत आतंक मचा रहा क्या है। प्रक्रिया रही उसके बाद जब आपको कुत्ते ने काटा? कहाँ गए आप? कितने इंजेक्शन लगे? हमने सर को बताया जिनके यहाँ एसी के काम करने गए थे, तो उन्होंने फिर लेके गए हमें सदर हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया हमारा, फिर वहाँ हमने इंजेक्शन लिए। क्या उस जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद क्या आपको अपने शरीर में कोई ऐसा फर्क देखने को मिला कि कुत्ते के काटने से आपको कोई नुकसान हुआ हो या कुछ? थोड़ा बहुत बदलाव तो है पहले से ही, लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा है हमारा। आप देख सकते हैं कि लोग कहीं ना कहीं इन आवारा कुत्तों के कहर से परेशान हैं। किसी की गाड़ियों की छत पर बैठे मिलते हैं तो कोई काम करने जाता है तो उसको काट लिया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि जितने भी दिल्ली एनसीआर में ये स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनके लिए शेल्टर होम्स बनाए जाएं, इनको एक ऐसी सुरक्षित जगह में रखा जाए जहां पर ये आम जनता पर अपना अटैक ना कर सके। अब देखना ये है कि क्या कितनी जल्दी दिल्ली एनसीआर में इन तमाम कुत्तों की, जितने भी ये आवारा कुत्ते हैं जो गलियों में घूमते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन पर कितनी जल्दी रोक लगाई जाएगी। कैमरा पर्सन इंदर के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो वहीं दूसरी ओर राज्यों में भी आवारा कुत्तों के खौफ से निजात पाने की राह लोगों के लिए आसान हो गई। लेकिन क्या ये इतना आसान है? दरअसल छत्तीसगढ़ में करोड़ों की लागत से डॉग शेल्टर तो बनाया गया,
लेकिन पिछले 7 महीने से इस पर ताला लगा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद रायपुर का ये डॉग शेल्टर बना, लेकिन बनने के बाद इस पर ताला लगा दिया गया। घायल कुत्तों के इलाज और बीमार कुत्तों की देखभाल के लिए इसका निर्माण तो हुआ, लेकिन बिजली मीटर, ड्रेनेज सिस्टम और सामान की कमी के बहाने डॉग शेल्टर का काम अटक गया। इस बीच आवारा कुत्तों के खौफ में मोहल्ले के बच्चे बुजुर्ग जी रहे हैं। कुत्तों के लिए निगम का शेल्टर होम तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन स्थिति ऐसी है कि कुत्ते आज भी बाहर हैं और आम जन को निशाना बना रहे हैं। शेल्टर होम और शेल्टर होम के भीतर एक और होम जो कुत्तों के लिए बनाया गया है और इस तरह की व्यवस्था की यहाँ उनको खाना दिया जाएगा और उसके बाद इस तरीके के पिंजरे बंद जो नुमा कमरा है उसमें रखा जाएगा, लेकिन आज काम बंद है। कुत्ते आज भी सड़क पर हैं और आम जन को निशाना बना रहे हैं। खोजबीन की गई तो पता चला कि इस डॉग शेल्टर में बिजली अभी लगी है, बाकी चीजें कब तक पूरी होंगी इसका पता नहीं। यह न जान आषाढ़ या सावन किसने आवे पौर के। कितना काम बचा हुआ है? काम बचे है ओती के तेन जाली लगायल बचे है। हाँ। और वो मेरे के प्लास्टर बचे है। हाँ। और जन कुकुर बर तेन शमशान घाट बनाए नहीं। हाँ हाँ। तेमक जोड़े प्लास्टर बचे है। तो ये कितने दिन से रुका हुआ है काम? काम अभी 2-3 महीना हुई से। तो रुका क्यों? कोई जानकारी लगी है? नहीं ते नेखर से ती बरसात लग गए ताले बंद कर दे है। और बिजली का भी कनेक्शन नहीं हो पाया, ऐसी जानकारी हो गए है। हो गया? कब हुआ है वो? अभी तेन अभी लगाई से दे बेहल मिट लगा कहते खंभा गड़ी से। हाँ हाँ। हाँ कुछ दिन पहले? हाँ अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ज्यादा दिन नहीं हुआ? हाँ 15 दिन हुए हैं। 15 दिन हुआ है। हाँ। रायपुर जिले में पिछले 3 सालों में 51,730 डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं। साल 2022-23 में 10,042 डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए थे। साल 2023-24 में 24,928 डॉग बाइट के मामले सामने आए। साल 2024-25 में जनवरी तक 13,760 डॉग बाइट के मामले सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के 2023 के आंकड़ों के अनुसार एक साल में सरकारी अस्पतालों में डॉग बाइट के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। साल 2023 में 1,19,928 डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए। कुत्तों के काटने से 3 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक मामले रायपुर से आए। रायपुर में कुल 15,953 मामले दर्ज किए गए, तो बिलासपुर में 12,301 डॉग बाइट के मामले सामने आए और दुर्ग से 11,084 डॉग बाइट के मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े डराने वाले हैं और डराने वाले कई केस भी सामने हैं। धमतरी के नगरी ब्लॉक की आन्या नेताम पर कुत्तों ने हमला कर दिया। 25 टांके लगे और बेहतर इलाज के लिए अभी भी रायपुर में भर्ती है। हम लोग फिर वही नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके पहले दिखवाए, फिर वहाँ टांगा वाका वही लगा। अब उसके बाद से हम लोग वहाँ डॉक्टर बोले कि यहाँ नगरी रिफ़र करो ऐसे करके। फिर नगरी में आए, फिर उसका सिचुएशन देखे, उसके बाद फिर वहाँ से धमतरी रेफ़र किया गया। धमतरी से फिर उन लोग बोले कि ये अब CT स्कैन वगैरह MRI वगैरह करवाना पड़ेगा, तो रायपुर आ जाओ ऐसे करके। फिर हम लोग थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन था तो यहाँ आ गए हम लोग। अभी वही 25 टांका। हाँ, वो कल से थोड़ा सा बेटर है, अभी खाना वाना खा रही है, ठीक से है। उसकी स्थिति थोड़ा सा सीरियस है कंडीशन, क्योंकि जिस हिसाब से उसको 5 कुत्ते मिलके उसके पास काटे थे और बहुत ज़्यादा चोट आया है बच्चे को, खासकर दिमाग में चोट आया है और पीठ में भी चोट है, सामने तरफ सीने तरफ भी चोट आया है। ज़्यादा ही उसको काट दिया गया है। करीबन 12 से 15 टाँका दिमाग में लगा है, सिर में लगा है और हालांकि वहाँ से रेबीज इम्यूनोग्लोबिन लगा दिए थे। लगाने के बाद 10 बजे यहाँ पास आए थे। 10 बजे रात में तो मैं उसको अटेंड कर लिया था। उसके बाद फिर कंडीशन देख के फिर हम लोग आज सुबह और कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं लगा तो मैं बोला कि आप रायपुर के लिए रिफर कीजिए। आवारा कुत्तों का आतंक ऐसा है कि बलौदा बाजार जिले में मिड डे मील को कुत्ते ने जूठा कर दिया और यही खाना बच्चों को खिला दिया गया। बाद में स्कूल के 80 बच्चों को रेबीज का टीका लगाना पड़ा। भोजन के समय मैं उपवास था, तो वहाँ पर मैं खड़ा था ना, उसके बाद ना मैं पिंटू था वहाँ पर, तो वहाँ से ना एक कुत्ता आया और ना जो सब्जी का बर्तन था ना वो थोड़ा सा खुला था ढक्कन, उसमें ना अपने कुत्ता ने पूरा उसको जुठा दिया। उसके बाद हमने पटेल सर को बोला तो उसने बोला कि इस सब्जी को वितरण मत करना। मतलब उसके बाद ना ऑफिस में गए ना तो उसके बाद उस लोगों ने वितरण कर दिया।
मध्याह्न भोजन वाले। हम लोग भी बोला सर उसको मत। उसके बाद इंजेक्शन लगा सभी को। शहर में डॉग बाइट का हर केस सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि किसी बच्चे की चीख, किसी बुजुर्ग की पीड़ा और किसी परिवार की चिंता है। करोड़ों का शेल्टर बनाकर उसे ताले में बंद रखना सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ भी है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही रायपुर में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक तो खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ग्वालियर के लोगों को भी आवारा कुत्तों को खौफ से निजात मिलेगी? बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्ट्रीट डॉग बाइट के मामले ग्वालियर शहर से सामने आए हैं। करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन डॉग बर्थ कंट्रोलिंग पर रोक लगाने में नगर निगम नाकाम रहा है। प्रदेश के सभी नगर निगम के एबीसी प्रोग्राम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन लगभग 300 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ सरकारी प्राइवेट के हैं। यदि ये आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पताल के हैं, यदि प्राइवेट अस्पतालों के आंकड़े जोड़े जाएं तो अकेले ग्वालियर शहर में 500 से ज्यादा डॉग बाइट के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। इस मसले पर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ का कहना है कि जिले में बढ़ते डॉग बाइट के मामलों को लेकर हमें हमेशा एंटी रेबीज इंजेक्शन का स्टॉक रखना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पैसे एंटी रेबीज वैक्सीन पर खर्च होते हैं। स्ट्रीट डॉग की ग्रोथ रोकने के लिए कई बार हम नगर निगम कमिश्नर को पत्र भी लिख चुके हैं। डॉग बाइट के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय है। आपको ज्ञात होगा, इस मुहिम को लेके, इस परेशानी को लेके हम कई बार इस विषय पे परिचर्चाएं भी हुई हैं और हमने नगर निगम कमिश्नर तत्कालीन जो भी थे उनको एक पत्र भी लिखा था कि इन पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि हम चिकित्सक हैं और आपने देखा होगा कि कई छोटे छोटे बच्चे इतने बुरे तरीके से इंजर्ड स्थिति में हमारे यहाँ आ रहे। आप लोगों ने भी कई बार रिपोर्ट किया है इस बात को कि कुछ बच्चों के तो पूरा गाल एक खा लिया, किसी के सर का चमड़ी उतार ली। तो उसको लेके, और दूसरा जो इसका जो इफ़ेक्ट है वो ये है कि इतनी संख्या में हमको जो एंटी रेबिक वैक्सीन है वो लोगों को देनी पड़ती है, तो उसका इकोनॉमिक प्रभाव भी समाज पे, शासन पे पड़ रहा है और समाज में लोगों को जितनी परेशानी होती है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए मेरा मानना है कि इनकी संख्या पे नियंत्रण होना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में आपको इस तरह से आवारा डॉग्स जो है ना सड़कों पे नहीं मिलेंगे, तो इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकलना चाहिए। क्योंकि जानवर है, उसको कम से कम उसकी वो मतलब उस तरीके से ना किया जाए, परंतु इनकी संख्या पे नियंत्रण कैसे हो सकता है वो ज़रूर किया जाना चाहिए। करीब 100-125 के आसपास की संख्या रोज़ाना आ जाती है हमारे यहाँ, ये आंकड़े हैं हमारे पास। और सभी को निःशुल्क जो है इंजेक्शन शासन की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है, हम दे रहे हैं। धनराशि है वो अन्य चीज़ों के लिए उपयोग हो सकती है, वो इस तरह की वैक्सीन जो है उसमें खर्च होती है। अब आपने देखा होगा कि सांप के कटे हुए भी मरीज बहुत सारे आते हैं, तो उनके लिए भी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि किसी चीज़ की कोई कमी हमने छोड़ी नहीं है और आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि दवाइयों से संबंधित किसी तरह की कोई शिकायत हमारे यहाँ से नहीं आ रही है। परंतु ये जो रोके जाने वाली चीज़ें हैं, जिनको रोका जा सकता है, उनको रोका जाना चाहिए। उधर जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में नगर निगम की ओर से डॉग हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिसमें न केवल कुत्तों का इलाज होता है बल्कि शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास भी है। ये अस्पताल वर्ष 2002 में बनाया गया था और तब से लगातार कुत्तों की नसबंदी और उपचार की सेवाएं दे रहा है। अन्य क्रियाओं के लिए एक अस्पताल बनवाया गया है नगर निगम की ओर से, जिसका जो संचालन है वो जयसिंहपुरा खोर में किया जाता है। आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों के माध्यम से, ये वो जगह है जहाँ ये वो बाड़े हैं जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता है और नसबंदी की जाती है। कई बार यहाँ पर जो शिकायत पे कुत्ते आते हैं उनको भी लाया जाता है।
दिन तक उनका ट्रीटमेंट चेक किया जाता है। उसके बाद में जो लगातार उनकी जो क्रिया और प्रतिक्रिया है उसको देखा जाता है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर सचिन चावला जी है, सुनील चावला जी है, बातचीत करते हैं। सर, लगातार कुत्तों के मामले भी बढ़ रहे हैं, किस प्रकार के मामले आपके पास देखने को मिलते हैं? कुत्ते जो नगर निगम किसी अस्पताल बनाया गया है, किस प्रकार के डॉग्स ज़्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं? बेसिकली इस जो पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका निर्माण मार्च 2002 के अंदर किया गया था जयपुर नगर निगम के द्वारा। और यहाँ का मुख्य उद्देश्य ये था कि जयपुर शहर के अंदर जो डॉग्स की आबादी बढ़ रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और एक साइंटिफिक वे के अंदर अगर डॉग्स को कंट्रोल किया जाए उसका लिए बंदियाकरण प्रोग्राम, जिसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, वो किया जाता है। साथ में उनको रेबीज़ के लिए टीकाकरण लगाया जाता है। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि हर जैसे कि लोकेलिटी से डॉग्स यहाँ पर प्रतिदिन लाए जाते हैं, उनका बंदियाकरण किया जाता है, साथ में उसको टीकाकरण किया जाता है। जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद में जिस जगह से हम डॉग्स पकड़ के लाए थे उसी जगह को जब रिकॉर्ड्स के हिसाब से जहाँ से लेके आए वहीं पर जा कर के उनको वापस छोड़ दिया जाता है। अब डॉग लवर को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील और डॉग लवर्स की मारपीट का वीडियो सामने आ गया। वीडियो में एक वकील डॉग लवर को 2 बार थप्पड़ मारता हुआ दिख रहा है। आसपास मौजूद लोग भी बचाव करते नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो 11 अगस्त का है और इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने, वहां नसबंदी, टीकाकरण, पेशेवर देखरेख और सीसीटीवी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद डॉग लवर्स ने बड़ी संख्या में सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉग लवर और वकीलों के बीच कहासुनी हो गई और बात मारापीटी तक आ गई। देखा वीडियो।